प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 11 से 20 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 21 से 29 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 11 से 20 के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्मों तथा संन्यास का आचरण करने वाले योगियों के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म योगी होते हैं वे ममत्व बुद्धि से रहित होकर तथा इंद्रिय, मन, बुद्धि व देह के द्वारा आसक्ति को त्याग कर मात्र निज अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है तथा सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। जिस पुरुष का अंतःकरण उसके वश में है वह सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न कर्म करता हुआ तथा न किसी से कर्म करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले देह रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की तथा न ही कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं। मनुष्य स्वयं ही निज स्वभाव से विवश होकर आचरण करता है, अर्थात निज स्वभाव के अनुसार किए हुए कर्मों के फल को ही प्राप्त करता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न तो किसी के पाप कर्म को तथा न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान अर्थात विस्तृत ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को हृदय में सूर्य के समान ही प्रकाशित कर देता है। जिनका मन परमात्मा के अनुरूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि परमात्मा के अनुरूप हो रही है तथा जो निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाग्रचित रूप से स्थित हैं, ऐसे परमात्मा के परायण रहने वाले वे पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप से रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे पुरुष ज्ञानी जन विद्या व विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते व चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिन मनुष्यों का मन समभाव में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष तथा सम है, अतः वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता तथा अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एकाग्र भाव से नित्य स्थित रहता है। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। बह्यस्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनीयत सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमिश्नुते। श्लोक संख्या 21। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक सर्वप्रथम आत्मा में एकाग्र रूप से ध्यान लगाने पर सात्विक आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब वह साधक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित होता है, तब वह पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न अर्ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। श्लोक संख्या 22। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, तो भी निस्संदेह दुख के ही कारण हैं, क्योंकि ये सभी भोग आदि व अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं। अतः हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक्षरीर विमोक्षणात् कामक्रोधद्भाव वेग संयुक्ता स सुखी नरः। श्लोक संख्या 23। जो साधक
इस मनुष्य देह में देह का नाश होने से पूर्व ही काम व क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। वही पुरुष वास्तविक योगी है तथा वही पुरुष सुखी है। योन्ता सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्लोक संख्या 24। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो पुरुष अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एकाग्रचित रूप से स्थित रहने वाला सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। श्लोक संख्या 25। जिन पुरुषों के सब पाप नष्ट हो गए हैं तथा ज्ञान के द्वारा सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों के हित में सदैव तत्पर रहते हैं तथा जो मन को वश में करके निष्काम भाव से परमात्मा में नित्य रूप से स्थित रहते हैं, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कामक्रोध वियुक्ताना यतिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। श्लोक संख्या 26। जो ज्ञानी पुरुष काम व क्रोध से रहित हो गए हैं तथा जिन्होंने निज चित्त पर विजय प्राप्त करके परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए ये संपूर्ण सृष्टि उस शांत परब्रह्म परमात्मा से ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। श्लोक संख्या 27 व 28। जो मोक्ष परायण मुनि निज इंद्रियों मन तथा बुद्धि को वश में करके बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करता हुआ बाहर ही निकालकर वह नेत्रों की दृष्टि को भरिकुटी के मध्य में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण व अपान वायु को सम करके इच्छा भय व क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति रहता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति रहता है। भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मा शांति में अच्छति। श्लोक संख्या 29। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तथा तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु व प्रेमी इस प्रकार तत्व से जानकर अर्थात इस प्रकार मेरे संदर्भ में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करके शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता जी के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का ये पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।